और पॉडकास्टर रणवीर अल्लाहबादिया, जिन्हें ऑनलाइन बियर बाइसेप्स के नाम से जाना जाता है, कॉमेडियन समय रैना के यूट्यूब शो इंडियाज़ गॉट टैलेंट में अपनी उपस्थिति के दौरान की गई विवादास्पद टिप्पणियों के बाद महत्वपूर्ण कानूनी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। एपिसोड के दौरान अल्लाहबादिया ने एक प्रतियोगी से अनुचित सवाल पूछा, जिसके कारण व्यापक सार्वजनिक आक्रोश और कानूनी शिकायतें हुईं। कानूनी कार्रवाई। असम पुलिस की एफआईआर। गुवाहाटी क्राइम ब्रांच ने अल्लाहबादिया के साथ साथी यूट्यूबर आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंह, अपूर्व मखीजा और होस्ट समय रैना के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। आरोपों में अश्लीलता को बढ़ावा देना और यौन रूप से स्पष्ट और अश्लील चर्चाओं में शामिल होना शामिल है। यह मामला भारतीय न्याय संहिता BNS 2023, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952 और महिलाओं का अश्लील चित्रण निषेध अधिनियम 1986 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किया गया है। महाराष्ट्र साइबर सेल जांच। महाराष्ट्र में साइबर सेल ने मामले की जांच शुरू की है, जिसमें इंडियाज़ गॉट टैलेंट के आरंभ से लेकर अब तक अतिथि के रूप में उपस्थित सभी व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इसमें लगभग 30 से 40 व्यक्ति शामिल हैं, जिनमें से सभी से जांच के हिस्से के रूप में बयान देने की उम्मीद है। सार्वजनिक माफ़ी। प्रतिक्रिया के जवाब में अल्लाहबादिया ने सार्वजनिक माफ़ी जारी की, जिसमें उन्होंने अपने निर्णय में चूक को स्वीकार किया। उन्होंने स्वीकार किया कि हास्य का उनका प्रयास अनुचित और मज़ेदार नहीं था। उन्होंने स्वीकार किया कि कॉमेडी उनकी ताकत नहीं है। उन्होंने अपने कार्यों के लिए गहरा पश्चाताप व्यक्त किया और पुष्टि की कि विवादास्पद खंडों को शो की रिकॉर्डिंग से हटा दिया गया था। सामग्री हटाना। विवाद के बाद इंडियाज़ गॉट टैलेंट के होस्ट समय रैना ने घोषणा की कि उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल से शो के सभी एपिसोड हटा दिए हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनका प्राथमिक उद्देश्य लोगों को हंसाना था और वे सभी एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग करेंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनकी जांच निष्पक्ष रूप से पूरी हो। कानूनी ढांचा। अल्लाहबादिया और अन्य के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अश्लीलता से संबंधित भारतीय कानूनों पर आधारित है। भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 294 अश्लील कृत्यों और गीतों से संबंधित है, जो सार्वजनिक स्थानों पर अश्लील कृत्य करने वाले या दूसरों को परेशान करने के लिए अश्लील गीत गाने वाले व्यक्तियों को दंडित करती है। दंड में 2 साल तक की कैद और जुर्माना शामिल हो सकता है। इसके अतिरिक्त सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 67 इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री के प्रकाशन या प्रसारण को संबोधित करती है, जिसमें पहली बार अपराध करने वालों के लिए 3 साल तक की कैद और 5 लाख रुपये तक का जुर्माना शामिल है। इस घटना ने कॉमेडी की सीमाओं और कंटेंट क्रिएटर्स की जिम्मेदारियों के बारे में व्यापक चर्चा को जन्म दिया है, खास तौर पर डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए प्रसारित कंटेंट के बारे में। ज़्यादा विस्तृत जानकारी के लिए आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लग सकता है।